हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। चलिए आपका स्वागत करते हैं हम नॉलेज ऑफ एम्पोरियम में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रल्स। कौन से इंटीग्रल्स जिसे हम बिना ज्यादा कैलकुलेशन किए आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ कुछ माइनर सा डिफरेंशिएशन जानकर, मतलब उस फंक्शन जो फंक्शन दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन जानकर और फॉर्मूला जानकर। तो आप कहीं भी मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक, ताकि आप ये बहुत अच्छा ट्रिक आप जान सके कि कैसे ये इंटीग्रल सॉल्व होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे होंगे कि मैंने कुछ ऊपर इम्पोर्टेंट फॉर्मूले लिखे हुए हैं, जैसे कि लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ई एक्स ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो यही वो इंटीग्रल है जिसका हम बिना कैलकुलेशन किए आसानी से सिर्फ डिफरेंशिएशन जानकर उसका इंटीग्रल कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए एकदम अच्छे से फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप इसे एकदम ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आ ही जाएगा, एकदम श्योर है। कहीं ना कहीं आपको 2 नंबर में मिल ही जाएगा। इंटीग्रेशन ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। अगर कोई फंक्शन ई एक्स के इंटू में लिखा हुआ है और वो फंक्शन मतलब वो इंटीग्रल में जो फंक्शन लिखा हुआ है वो फंक्शन को हम एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के रूप में लिख सकते हैं, तो उसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि इस फॉर्मूले के बेस में कि उसका इंटीग्रल क्या होगा, ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी होगा। तो देखिए कितनी आसानी से इसमें जो है हम बिना ज्यादा कैलकुलेशन किए सिर्फ इस फॉर्मूले को याद करके हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह 3 फॉर्मूला नीचे और लिखा हुआ है, जिसको हम अगर हमें फॉर्मूला याद होगा तो हम बस केवल उसे ये जो फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें कन्वर्ट करके एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें कन्वर्ट करके आप उसे आसानी से सिर्फ फॉर्मूले में बेस्ड आप कैलकुलेट कर सकते हो। बस आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये 4 फॉर्मूले अच्छे से याद करना है, बस और कुछ नहीं। तो देखते हैं हम इस इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होगा। इंटीग्रल का फॉर्मूला इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मतलब कि एक्स बाई 2 सिर्फ आपको याद रखना है, बाकी जो फंक्शन होगा उसी को लिख देना है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 याद रखना है, और लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बस इतना याद रखना है, प्लस सी। और दूसरा इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, बस इसे एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी वही फंक्शन हो गया, और माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ए और चौथा क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको बस एक्स बाई 2 करके फंक्शन लिखना है जो है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अब देख रहे होंगे कि दूसरा और तीसरा सिर्फ सेम है, सिर्फ माइनस प्लस का अंतर है। तो बस आपको माइनस प्लस याद करना है, ज्यादा याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो बस सब कुछ सेम है, सिर्फ आपको प्लस माइनस याद रखना है, जो कि आपको पता है अगर मॉड अंडर रूट में फंक्शन है तो उसमें कुछ याद करने जैसा है ही नहीं, बस यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, बस आप इतना याद रखिए, बाकी तो दोनों में सेम है। अगर आप एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो दूसरा अपने आप ही याद हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान है ये, बस फॉर्मूला याद रखिए, जो कि बहुत जरूरी है। अगर आप फॉर्मूला भूल गए तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा कैलकुलेशन आपको करने में, उसमें टाइम लगेगा बहुत ज्यादा करने में। ये नहीं है कि आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, वैसे भी विदाउट फॉर्मूला भी आप इस इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, बाय इंटीग्रेशन पार्ट से, लेकिन आप फॉर्मूला याद रखेंगे तो ज्यादा आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि आप तुरंत इंटीग्रल निकाल सकते हैं। तो चलते शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इस बेस्ड पे क्वेश्चन। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, इंटीग्रेशन ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इस बेस्ड पे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन
x माइनस 3 बाई एक्स माइनस 1 का होल क्यूब ई एक्स डी एक्स। अब इसे हमें देखना है कि ये हम कैसे लिख सकते हैं इसको f ऑफ x प्लस एफ डैश एक्स में। तो देखिए आप x माइनस 1 नीचे लिखा हुआ है तो x माइनस 1 ऊपर भी करिए, तो x माइनस 1 किए तो बचा माइनस 2, क्योंकि ऊपर माइनस 3 है तो माइनस 2 अलग से लिख लीजिए, बाई ब्रैकेट लगा के x माइनस 1 का होल क्यूब e की पावर x dx। अब नेक्स्ट लाइन में आप अलग अलग कर लीजिए, x माइनस 1 को हम अलग रख लेते हैं और माइनस 2 को अलग कर लेंगे। तो ये इसको अलग अलग लिखेंगे तो ये e की पावर x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 का होल क्यूब माइनस ई एक्स, या तो ब्रैकेट लगा लीजिए e, तो फिर ब्रैकेट लगा लेंगे तो आपको ई एक्स दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1 का होल क्यूब डी एक्स। तो आप ब्रैकेट लगा लेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा, ताकि आपको इस रूप में डायरेक्ट दिखेगा कि इसमें हमारा हो गया है। कैसे, अब देखिए x माइनस 1 ऊपर भी है, x माइनस 1 का क्यूब नीचे है, तो यहां से एक पावर कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा ई एक्स 1 बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1 का होल क्यूब डी एक्स। तो अब देखिए कितना आसानी से दिख रहा है, एकदम डायरेक्ट दिख रहा है। आपको पता है कि ये फंक्शन है हमारा f ऑफ x और इसका डेरिवेटिव क्या होता है 2 बाई एक्स माइनस का होल क्यूब। अगर आपको फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं पता है तो बस आप रफ में कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो हम आपको कैलकुलेट करके भी दिखा देते हैं कि इसका जैसे कि डेरिवेटिव क्या होगा। एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा 1 बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको क्या कर सकते हैं एक्स माइनस 1 का माइनस 2। तो बस इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ये माइनस 2 है तो आपको पता है जिसके पावर होता है वो आगे आ जाता है, तो माइनस 2 हो गया एक्स माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1, तो ये क्या हो गया माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 और 3। देखिए आ गया ना भाई, आ गया माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। तो देख रहे होंगे एफ ऑफ एक्स ये लिए थे हम और एफ डैश एक्स क्या हो गया माइनस 1 माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। तो हो गया ना ये फॉर्मूले पे बेस्ड बिना कैलकुलेशन किए। तो बस डायरेक्ट आप यहां से इसका आंसर लिख सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा ई एक्स और एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा 1 बाई एक्स माइनस होल स्क्वायर प्लस सी। तो हमारा ये इंटीग्रेशन आ गया ई एक्स बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए कितनी आसानी से और हम कितनी जल्दी सॉल्व कर लिए। तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड हम कुछ आपको क्वेश्चन और बता देते हैं ताकि आपको अगर नहीं पता है तो आपका ध्यान चला जाए। वैसे तो एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस है लेकिन फिर भी आपका ध्यान नहीं गया होगा, तो इसलिए चलिए हम बता देते हैं कुछ क्वेश्चन ताकि आप उस क्वेश्चन अगर वैसा क्वेश्चन आपको दिखे तो आपका ध्यान चला जाए और डायरेक्ट आप बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए पेपर में, क्योंकि पेपर में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप टाइम वेस्ट करते हो तो फिर आपका लास्ट में पेपर पे छूटने की चांस रहता है। तो आप क्यों टाइम वेस्ट करें, जब आपका फॉर्मूला बेस्ड है क्वेश्चन आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, तो आप क्यों टाइम वेस्ट करें एग्जाम में। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप फॉर्मूला रखिए, फॉर्मूला लिखिए पेपर में। आप आंसर लिख रहे हैं तो बस आप लिखिए वहां पे आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और आप उस फॉर्मूले के बेस पे डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं कट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं कट कर सकता, कोई चांस ही नहीं बन सकता कि आपका मार्क्स कट करे। तो बस हम कुछ क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 ई एक्स 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए ये भी आपको दिख रहा होगा, ये इंटीग्रल है, ये फंक्शन है 1 बाई एक्स जिसका डेरिवेटिव होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। इसी तरह आपको एक क्वेश्चन और मिल जाएगा एनसीईआरटी में ही, एक्स ई एक्स बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। इसे भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं, कैसे हम बताते हैं। ये 1 प्लस एक्स है तो यहाँ 1 एक प्लस करिए और एक माइनस कर दीजिए, तो ये ई एक्स हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी ये बाहर होगा डी एक्स। तो ये क्या हो गया इंटीग्रल ई एक्स 1 प्लस 1 बाई एक्स एक साइड करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर से
एक 1 प्लस एक्स नीचे से कट जाएगा तो बचेगा ओनली 1 प्लस एक्स और माइनस 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। तो देखिए ये भी बन गया ना, एफ एक्स और एफ डैश एक्स में बन गया, जो कि फंक्शन हमारा 1 प्लस एक्स है, 1/1 प्लस एक्स है, और एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, माइनस 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए कितना मजेदार है ना, कितनी आसानी से सॉल्व हो जा रहा है। चलिए एक क्वेश्चन हम और आपको इसी का दिखाते हैं। इंटीग्रेशन ई एक्स 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, ये भी उसी पे बेस्ड है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा ये कैसे होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, जो कि हो सकता है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, लेकिन हम बता देते हैं कैसे चेंज होगा तो आपको इजी हो जाएगा। ये हुआ ई एक्स और अलग अलग कर लीजिए, 1/1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, ये हो गया है कि नहीं। और आपको एक फॉर्मूला पता होगा, cos 2x इक्वल टू क्या होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। तो इसी को अगर हम 1 प्लस कॉस 2x लिखेंगे तो 2 cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ पे x है, 2 नहीं है, तो बस इसको आप इसी में चेंज कर सकते हैं। 1 प्लस कॉस एक्स लिखेंगे जब, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसी का यूज करके हम ऊपर कर लेंगे, तो इसको चेंज करेंगे, इंटीग्रल ई एक्स 1/2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया, प्लस अब साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पर x है, तो x है केवल, तो यहाँ x बाई 2 हो जाएगा, तो बस इसे हम उसी में लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। देखिए यहाँ से 2 कैंसिल हो गया और एक कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इंटीग्रल क्या बचेगा, 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस यहाँ बचा साइन एक्स बाई 2 और यहाँ बचा कॉस एक्स बाई 2, और इसे हम बस लिख लेंगे 1/2, ये ऊपर जाएगा तो बचेगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस ये हो गया tan एक्स बाई 2। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो गया। हाँ, तो देखिए ये बिल्कुल भी एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, तो ये एफ डैश एक्स पहले आ गया है और एफ एक्स पीछे हो गया है, तो इसे आप लिख लीजिए फॉर्मूले के बेस्ड पे। तो tan x बाई 2 आप आगे कर लेंगे, 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, ठीक है। तो बस ये फॉर्मूले में बन गया, तो बस यहाँ से आपको पता है कि tan x बाई 2 का डेरिवेटिव, tan x का डेरिवेटिव cos स्क्वायर एक्स होता है, तो बस वो हो गया। तो x बाई 2 है इसलिए 1/2 आगे आ जाएगा जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से आपका फॉर्मूले पे बेस्ड हो गया, एकदम बिल्कुल फिट बैठ गया फॉर्मूले पे। तो बस यहाँ से आप फॉर्मूले के बेस्ड पर ही इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूले पे ई एक्स एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, tan x बाई 2 प्लस c, तो ये हो गया आंसर। देखिए कितनी आसानी से और कितनी जल्दी हम लोग कितने सारे क्वेश्चन सीख लिए, है ना, मजेदार। ये तो मैथ्स में बहुत डर लगता है, आप लोग को डर लगता होगा, लेकिन डरने की बहुत जरूरत नहीं है। वैसे तो जिसको इंटरेस्ट होगा वही 12th में मैथ्स लेता है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे घबराते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी काफी टाइम है, आप रिवीजन करेंगे, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते रहिए ताकि आपको अच्छे से वो रिवाइज होता रहे। अगर आप एक बार पढ़ चुके हैं तो आपको दोबारा देखने की भी जरूरत होती है, जो कि मतलब बहुत जरूरी है टाइम पे रिवीजन करते हुए, नहीं तो भूल जाता है मैथ्स में फॉर्मूले। तो बस रिवीजन करते रहिए और सब चीज एकदम बढ़िया जाएगा, आपका एग्जाम भी और सब कुछ। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो जो आपको नेक्स्ट 3 फॉर्मूले मैंने बताए थे वो
ये 3 इन पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करते हैं। तो अब चलते हैं। तो √4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो देखिए यहां से इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं dx। तो आपको फॉर्मूला याद होगा, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, याद कर लीजिएगा। √a² माइनस एक्स स्क्वायर है, जिसे हम क्या x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। ठीक है, तो बस इसे हम यहाँ पे, आप जब एग्जाम में करिएगा तो बस एक बार फॉर्मूला लिख दीजिएगा कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। यूजिंग करके आप फॉर्मूला लिखेंगे, यूजिंग करके क्या लिखेंगे, फॉर्मूला a² माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। बस आप ये लिखेंगे। बस इसके बाद आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो बस ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा आपका, x/2 √2² माइनस एक्स स्क्वायर है, तो वही हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2², क्योंकि a की वैल्यू आपकी 2 है तो 2²/2 साइन इनवर्स x/a की वैल्यू क्या है 2 प्लस c। बस इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, x/2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 है तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 साइन इनवर्स x/2 प्लस c। तो बस ये आपका आंसर आ गया। देखिए फॉर्मूले पे बेस्ड है और ऐसे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू पर भी आ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा और फोकस करिए कि आपको फॉर्मूला एकदम अच्छे से लर्न हो जाए। ठीक है, अगर लर्न नहीं होता है तो कई बार पढ़िए, आपको लर्न हो जाएगा एकदम, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, √x² प्लस 4x प्लस 6 dx। तो इसे हम चेंज करेंगे किसमें, इस फॉर्म में, ताकि वो हमारा x² माइनस a² के फॉर्म में आ जाए। तो ये हो गया √x² प्लस 2ab 2ab हो गया, 2ab हुआ, 2a क्या हो गया x और b हो गया हमारा 2, तो ये 4x होगा, तो ये 4x है प्लस b कितना है हमारा 2, तो इसी को आप 2 स्क्वायर कर लीजिए तो ये 4 हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, या तो फिर ऐसे कर लीजिए 2 स्क्वायर प्लस किए एक बार माइनस किए प्लस 6 dx। तो आपको यहाँ से ज्यादा मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से -4 प्लस 6, तो 6 में -4 हम करेंगे तो कितना बचेगा, 6 में से 4 गए तो 2 बचेगा। ठीक है, आप रफ में कैलकुलेट कर लीजिए अगर आपको क्या कंफ्यूजन होता है तो यहाँ बचा +2 dx। तो ये हो गया ना हमारा x² के फॉर्म में x² प्लस √2 का होल स्क्वायर dx हो गया ना, फॉर्मूले पे बेस्ड एकदम चकाचक। तो बस डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करिए, कौन सा, यूजिंग लिख लीजिए, यूजिंग फॉर्मूला √x² प्लस a² dx इंटीग्रेशन। तो x/2 x² प्लस a² प्लस a²/2 और यहाँ इंटू में आएगा log mod x प्लस √x² प्लस a² प्लस c। ठीक है, बस आपने ये लिखा, बस यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं फिर इसका आंसर। तो x/2 x की जगह पे क्या है हमारा x प्लस 2 है। ठीक है, x प्लस 2/2 √x² प्लस a², तो ये तो वही आएगा और ये क्या है हमारा, ये है। तो आप डायरेक्ट भी ये लिख सकते हैं, नहीं तो आप यही लिख लीजिए, बाद में सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया √2² प्लस a² क्या हो गया, ये आपका a² है। तो यहां पर हुआ आपका a√2 हुआ, तो a को √2 को स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, 2/2 log x प्लस ये तो यही हो जाएगा
एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस c। ठीक है, तो बस यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर लीजिए थोड़ा सा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ओनली log x प्लस अंडर रूट, ये भी सिंप्लीफाई करने पे आपका वही आएगा फंक्शन जो फंक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ था प्लस c। तो ये हो गया, एकदम फर्स्ट क्लास क्वेश्चन है ना, कितना आसान, बिल्कुल भी एकदम टफ नहीं है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 3, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9। ठीक है, तो अब ये हो गया। तो अब इसे देखिए, या तो आप फार्मूला पे ही बेस्ड है, क्योंकि ये 1 है तो ये 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और इसको x/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो बस डायरेक्ट फार्मूला, कौन सा फार्मूला, यही फार्मूले पे बेस्ड हो गया। तो बस आप डायरेक्ट यहाँ से इसका आंसर लिख सकते हैं। तो x क्या है हमारा, x/3 है, तो ये 3 हो जाएगा, और अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9 हो गया, प्लस a स्क्वायर, a हमारा 1 है तो 1/2 इंटू क्या लॉग x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9 हो गया, मॉड बंद। देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। ये x/6 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस 1/2 लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस c। तो देखिए हो गया ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हम आपको आज फॉर्मूले पे बेस्ड करवाए। इसी तरह पे आपको एक फॉर्मूला बच गया है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, उस पर भी आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। वैसे तो सिमिलर ही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि केवल प्लस और माइनस का फर्क है। तो अगर आप को कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा, एकदम फिट हो जाएगा फॉर्मूले पे, कि ताकि आप बस क्वेश्चन देखें और तुरंत सॉल्व कर सकें। क्योंकि 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं होना चाहिए, मतलब आप उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चन करने में बहुत टाइम लगता है, और 5 नंबर के क्वेश्चन आपके 3 आते हैं, तो कम से कम आपको एक क्वेश्चन करने के लिए 15 मिनट होना ही चाहिए। तो 15 30 15 45 मिनट तो आप निकाल के रखिए कि आपको वो करने में लगेगा, तभी तो। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि एक क्वेश्चन गड़बड़ भी हो जाता है, ताकि आपका गलत हो जाए तो आपको दोबारा लॉन्ग क्वेश्चन करने के लिए टाइम बचा रहे। इसलिए आप छोटे क्वेश्चन में टाइम वेस्ट ना करके आप उसे जल्दी जो है सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, बस ये कुछ फॉर्मूले याद रखकर। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट करके हमें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।